क्या हाल है मैडम जी? ये रहा हमारी बच्चे। ये बेगैरत औरत ये क्या सोच रही है? डिलीवरी के बाद इस तरह बैठते हैं जिस तरह ये बैठी हुई है। हाँ, हम बोलते हैं, छाती ठोक के बोलते हैं कि तकिया था। क्या कर लोगे एपी सिंह जी आप? क्यों? बच्चे का जन्म जो है 16 तारीख को ही हो गया था, तो एपी सिंह की उसमें भर्ती कर दूंगी तुम सारों को, सबको। तुम्हारी ऐसी की तैसी भाड़ में जाओ तुम। आज कहाँ गए वो लोग जो मेरे को बोलते हैं कि कलम और कॉपी लेके बैठ जाती है, घड़ी पहन के बैठ जाती है? आज कोट पहन के बैठी हुई हूँ। आए अपनी ऐसी तैसी करवाए यहाँ पे मेरे सामने। आए सीमा हैदर को बच्चा दो, जाओ वहां, या अपनी माँ बहन को भेजो वहां पे। अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं आप, अपने कानून से गद्दारी कर रहे हैं आप, अपनी पढ़ाई लिखाई से गद्दारी कर रहे हैं। क्या आप कानून हैं? क्या आप लॉ हैं? क्या आप हिंदुस्तान का कानून चेंज कर सकते हैं इस औरत की वजह से? पाकिस्तान से फंड खा रही है। आ जाके देखे यहाँ पे, आ जाके बोले यहाँ पे, क्यों नहीं बोलती अपने देश के लिए? तो आज मैं बात करूंगा सीमा भगोड़ी की नई अपडेट के बारे में और मोमिन मलिक सर की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको शौक लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज आप भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे और आज आपको सच्चाई का पता चलेगा इस भगोड़ी की प्रेगनेंसी के बारे में, और जो इसने बच्ची को जन्म दिया है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा, ये ड्रामेबाज औरत, मक्कार औरत झूठ बोलती है और ये बच्चे को लेकर भी झूठ बोल रही है। और इस बात की अपडेट इस लाइव में आपको, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल के साथ पता चलेगी। क्योंकि दोस्तों इस भगोड़ी औरत का कोई भरोसा नहीं है। ये औरत झूठ बोलती है, मक्कार औरत है, बेशरम औरत है। इसने अभी तक झूठ ही बोला है और आज आपको इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए पूरी डिटेल के साथ देखोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आप लोगों को मैं इतना बता सकती हूँ कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा प्लांटेड बच्चा है। ये बच्चा इनका कभी नहीं हो सकता है। जिस तरह से हमने आप लोगों के सामने, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबरों ने आपके सामने बोला है कि ये कभी भी कंसीव नहीं कर सकती, इसकी जो है मेडिकल हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, ये कभी भी बच्चा कंसीव नहीं कर सकती। जिस तरह से आपने इसको देखा होगा, कल 17 तारीख है, ये 16 तारीख को शाम को चली गई थी। आप लोगों को इतना बता दूं, ये हॉस्पिटल में जो है 16 तारीख शाम को चली गई थी और बेबी जो है 16 तारीख को हो गया था। 16 तारीख को इसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो महिलाएं माँ बनी होंगी उन महिलाओं को पता है कि एक न एक बार जो है जब माँ को बच्चा दिया जाता है तो उस माँ का दूध जो है कंपलसरी होता है उस बच्चे को पिलाना, क्योंकि अदरवाइज उस बच्चे को वो दूध नहीं पिलाया जाएगा तो माँ को प्रॉब्लम होती है। तो बच्चा इतने 24 घंटे या 48 घंटे के बाद इसके पास देने का यही एक तात्पर्य था, यही एक उद्देश्य था कि पहले जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ ने उस बच्चे को अपना दूध, अपना फीड करवाया, अपनी ब्रेस्ट फीड करवाई, जब जाके इसके हाथों में दी। फिर बहुत सारी महिलाएं हमारी माँ बनी हैं, एज ए मदर मैं खुद बोल रही हूँ, हम मेरी दोनों डिलीवरी जो है एकदम बिल्कुल परफेक्टली हुई हैं, कोई उसमें कोई वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी बच्चे को जब दूध पिलाते हैं, जब माँ को बोला जाता है कि बच्चे को दूध पिलाना है तो माँ को उठा के बिठाया जाता है। इसकी तरह सज धज के जो बैठी हुई है, इसने जो कैप पहनी है आप लोगों ने देखा होगा, वो हॉस्पिटल की कैप भी नहीं है और ये पैर नीचे करके बैठी हुई है। तो आप लोग महिलाएं हैं, मुझे ये बोलते हुए कतई कोई भी संशय नहीं हो रहा है और ना ही मुझे यहाँ पे गिल्ट फील हो रहा है। आपको लगता है कि एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है उसको ब्लीडिंग होती है, तो आपको लगता है कि इस औरत को ब्लीडिंग हो रही होगी? आप लोगों को पता है, अगर ये दावा करते हैं कि आज सुबह वो 4 बजे बच्ची पैदा हुई है, उस बच्ची के पैदा होने के कम से कम 1 हफ्ते तक माँ को इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है कि माँ उठ नहीं सकती है। तो आप लोगों को लगता है कि ये इस महिला को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही होगी? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि इसने बच्चे को जन्म दिया ही नहीं है। और दूसरी बात, इस बच्चे का जन्म जो है 16 तारीख को ही हो गया था। तो आप लोग लगा सकते हैं कि जो ये तकिया का जो ये मनोज मस्ताना है, मनोज मस्ताना ने जो है मोमिन उसका क्या बोलते हैं, एपी सिंह जी का जो इंटरव्यू लिया जाके किसी जंगल में जाके, वो जंगल में चल रहे थे वहां पे लिया, तो वो तकिए की डेफिनेशन क्या क्या देते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं। हाँ, हम बोलते हैं, छाती ठोक के बोलते हैं कि तकिया था। क्या कर लोगे एपी सिंह जी आप? क्यों झूठ बोलते हो आप? क्यों आप झूठ की नींव रख के अब इस बिल्डिंग पे बैठना चाहते हो? उस बिल्डिंग को ध्वस्त होने में कुछ ही क्षण लगेंगे, कुछ ही टाइम लगेगा। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, आप अपने कानून से गद्दारी कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई लिखाई से गद्दारी कर रहे हैं, आप अपने काले कोट से गद्दारी कर रहे हैं, जो हम कभी नहीं कर सकते हैं, जो हम कभी नहीं कर सकते हैं। तो शर्म आनी चाहिए एपी सिंह जी आपको। आपने तकिए की क्या क्या डेफिनेशन दी? आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है कि आप तकिए की क्या क्या डेफिनेशन दे रहे हैं? एक किसी महिला से एक बच्चे को छीन के दूसरी माँ को देते हो, कुछ चंद रुपए देके। आपको शर्म नहीं आती है? आप किसी माँ की कोख खरीद के किसी ऐसी बेगैरत औरत को देते हैं जिसके पास ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, वो उन 4 बच्चों की भी देखभाल ठीक से नहीं कर रही है। आप अपने आप को समझते क्या है एपी सिंह जी? ये बताएं, क्या आप कानून हैं? क्या आप लॉ हैं? क्या आप हिंदुस्तान का कानून चेंज कर सकते हैं इस औरत की वजह से? आपको पता है हम लोगों पर क्या बीत रही होगी जब आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं?
आपको शर्म नहीं आती है? आप एक महिला को जबरदस्ती यहां पे रखने के लिए उन बच्चों की भी आप जिंदगी खराब कर रहे हो जबरदस्ती यहां पे रख के, जिन बच्चों का मुल्क पाकिस्तान है, जो बच्चे पाकिस्तान के हैं, जो बच्चे पाकिस्तान की धरोहर है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस तरह निभानी चाहिए थी कि उनको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए थी। आज कहां गए वो लोग जो मेरे को बोलते हैं कि कलम और कॉपी लेके बैठ जाती है, घड़ी पहन के बैठ जाती है? आज कोट पहन के बैठी हुई हूं, आए अपनी ऐसी तैसी करवाए यहाँ पे मेरे सामने, आए मेरे से क्वेश्चन करे वो लोग, आए। आज क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? आज क्यों अपना मुंह वो करके बैठे हुए हैं, टेप लगा के बैठे हुए हैं? करें इस बात पे चर्चा, क्योंकि फंड आ रहा है ना उन लोगों को, इसलिए नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान से फंड आ रहा है उन औरतों को, पाकिस्तान से फंड खा रही है। आज आके देखें यहाँ पे, आज आके बोले यहाँ पे, क्यों नहीं बोलती अपने देश के लिए? गद्दार औरतें एक औरत की कोख सुनी करके दूसरी औरत को दे रहे हैं। शर्म करो एपी सिंह जी, शर्म करो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये बेगैरत औरत ये क्या सोच रही है? डिलीवरी के बाद इस तरह बैठते हैं जिस तरह ये बैठी हुई है। हम लोग सफर करते हैं, हम लोग डेली आना जाना होता है हमारा इधर उधर, कभी कहीं केसेस पे हम लोग प्रॉपर एक घंटा नहीं बैठ पाते हैं पैर लटका के गाड़ी में। और जिसने यहाँ पर गलत कमेंट किया ना, सारों तुम्हारी ऐसे खींच के मारूंगी ना, यहाँ एपी सिंह की उसमें भर्ती कर दूंगी तुम सारों को, सबको। तुम्हारी ऐसी की तैसी भाड़ में जाओ तुम। यहाँ आके गलत कमेंट किया ना तो जाके सीमा हैदर को बचा दो, जाओ वहां, या अपनी माँ बहन को भेजो वहां पे। बात करते हैं साले। खुलवा दिया ना मेरा मुंह कल से, खुलवा दिया ना। अरे बच्चों का आदान प्रदान कर रहे हैं, बच्चा खरीदना बेचना कर रहे हैं, बस यही काम रह गया क्या हिंदुस्तान में एपी सिंह जी के लिए? चिंता मत कीजिए, दोबारा से जो शाम को जब लाइव होगी ना, पूरी डिटेल आप लोगों को पूरी डिटेल मिलेगी। हॉस्पिटल का नाम, स्टाफ का नाम, वहां कौन कौन लोग हैं उनका नाम। बाउंसर क्यों लेके गए हैं भाई? हमें क्वेश्चन करते हैं, बाउंसरों की क्या जरूरत है? वो बाउंसर वो जो 2-2 टके के जो आ रखे हैं वहां पे, रिपोर्टर नहीं, उनको मैं यूट्यूबर बोलूंगी, उनको भगाने के लिए बाउंसर की जरूरत है। अगर आप चोरी नहीं कर रहे हैं तो आप बाउंसर लेके क्यों गए हैं एपी सिंह जी वहां? आपको किसने बोला कि वहां बाउंसर लेके जाओ? है आपको जब पता है कि ये बिना परमिशन के कहीं नहीं जा सकती है, चाहे ये बच्चा पैदा करे चाहे ना करे, ये कहीं भी जाए, तो इसको परमिशन लेके जाना था। वहां बाउंसरों का क्या काम? ये बहुत बड़ी वीआईपी है क्या? हैं? आप जंगल में जाके इंटरव्यू दे रहे हो मतलब मनोज मस्ताना को। और मनोज मस्ताना जी, आपसे भी पूछती हूँ, 16 तारीख को ये बच्ची जब पैदा हुई तब आपने जो वीडियो डाली, ये वीडियो डिलीट क्यों की? क्योंकि आपने डिलीट, ये पूछते हैं हम लोग। आपको शर्म नहीं आती है? चलो एपी सिंह जी का तो काम ही यही है, एपी सिंह जी तो हो गए हैं बेशरम गलत काम करते करते। अरे तू मनोज मस्ताना, तेरी ऐसी की तैसी, आ मेरे साथ आ जरा डिबेट करने के लिए। तू आ मेरे साथ आ जरा, आजा। बकवास करते हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? अपने कानून से खिलवाड़ करते हुए, अपने सिस्टम से खिलवाड़ करते हुए, एक 2 टके की औरत की गोद में तुम किसी माँ का बच्चा छीन के डाल देते हो, उसको पैसे का लालच देके। हैं? यह होता है आपके कानून में? जो कानून हमने पढ़ा उस कानून में ये नहीं होता है। लेकिन एपी सिंह जी, आपने जो कानून पढ़ा है ना, आपने बहुत गलत कानून पढ़ा है, बहुत गलत कानून पढ़ा है। आपको किसने राइट दिया ये कि आप सिस्टम से गद्दारी करो, आप मुल्क से गद्दारी करो, आप देश से गद्दारी करो, आप हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं से, पुरुषों से, बच्चों से, आप पूरे हिंदुस्तान से गद्दारी करो? ये आपको हक किसने दिया? किसने दिया आपको यह हक? आप हो कौन? अभी तक तो आपको हम लॉयर समझते थे, अब तो हम आपको वो भी नहीं समझ रहे हैं। अब आप हो कौन? आपने क्या कहा? जिन्होंने बोला कि तकिया बांधा है, जिन्होंने बोला ये बांधा है, आपको 24 घंटे का टाइम देती हूं, करिए क्या कार्रवाई कर सकते हैं किसी पे? आप कार्रवाई करिए। आपने बोला ना उन पे कार्रवाई करूंगा, आपको 24 घंटे का टाइम देते हैं, भेजिए, सबके घर में नोटिस भेजिए। आप हर हद पार कर चुके हैं एपी सिंह जी, प्लीज बुढ़ापा सुधारिए। ऊपर जाके आपको जवाब भी देना है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपको ऊपर जाके क्या जवाब देंगे? मुझे तो ये सोच के टेंशन हो रही है। कोड़े पड़ेंगे आपको, कोड़े, समझे? और आप जिस तरह से वो मनोज मस्ताना को वो दे रहे थे ना, कि मनोज मस्ताना जब पूछ रहा था आपसे कि बच्चा नहीं, लोग तो कह रहे थे तकिया। अगर हिंदुस्तान की जनता अगर जाग गई ना, तो जितने इसमें मुलविस है ना सारे के सारे, फिर सबके सब अपने आप को बचाते फिरोगे आप लोग। गंजा करके छोड़ेंगे, गंजा। संजीव यादव क्या कर रहा है उसमें कमरे में? आप ये बताइए। मिलने का टाइम होता है वो हम समझते हैं, लेकिन संजीव यादव को किसने मिलने का टाइम दिया? क्यों दिया? संजीव यादव क्या है इनका? संजीव यादव एक प्रसव, जहां प्रसव हो रखा है, एक महिला किस हालत में होती है, ब्लीडिंग होती है उस महिला को, वहां पे अन्य पुरुषों का जाना सही नहीं होता है। उस घर के उस कमरे के अंदर तो सारे के सारे रिपोर्टर जा रहे हैं। ये महिला इस तरह से बैठी हुई है कि किसी पेशेंट को देखने आई है। क्या आप लोगों को लगता है कि ये महिला कहीं से भी ऐसे लग रही है कि इसने बच्चे को जन्म दिया है? अरे 2 टके की औरत,
तेरे पास 4 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो 4 बच्चों की माँ है, तेरे को पता होना चाहिए कि डिलीवरी के बाद क्या क्या होता है, डिलीवरी के बाद किस तरह से रहना होता है, डिलीवरी के बाद किस तरह से कैसे कैसे वो फेस करने पड़ते हैं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको पूरी डिटेल के साथ सब कुछ पता चल चुका होगा सीमा भगोड़ी की प्रेगनेंसी को लेकर, बच्चे को लेकर। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।